Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, please go through the standard warning and disclaimer. So जो भी आज की वीडियो हम कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे, these are only for educational purposes. So please consult your financial advisor before making any position. And please go through this disclosure also. तो आज का जो टॉपिक लेके आए हैं हम, तो उन कंपनीज के ऊपर लेके आए हैं जिन कंपनीज ने पास्ट में काफ़ी बड़े बड़े एक्विजिशन किए, लेकिन उनका रिजल्ट अभी उनके फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जैसे अभी देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ टर्न अराउंड हो सकता है। तो आपको इन कंपनीज के ऊपर वॉच रखनी है। तो ये पर्पस हमारा ये है कि आप इन कंपनीज के ऊपर वॉच रखें, ताकि कहीं भी अगर आपको कोई ट्रिगर नज़र आता है कि यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ से कुछ कंपनीज को 2 साल, कुछ कंपनी को 3-4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं जो एक्विजिशन को और कैपेक्स को। तो मे भी कई बार डिले से रिजल्ट आते हैं, तो हो सकता है कि अभी वहाँ से आपको रिजल्ट आने नज़र शुरू हो जाए यहाँ से। तो जिन कंपनीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो मोस्टली ये सारी कंपनी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज आर वेल एस्टेब्लिश्ड लीडर, दीज आर लीडर्स इन देयर सेगमेंट। सो जैसे पहला नाम जैसे हम बात करें जाइडस वेलनेस, तो जाइडस वेलनेस जो वेलनेस के सेक्टर में एक अपना लीडर है, जिसमें आप शुगर फ्री के इसका ब्रांड है। जैसे इन्होंने जो हेंज इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का जो एक्विजिशन किया था, वहाँ से जैसे नाइसेल उनके प्रोडक्ट है। तो इस टाइप के उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो काफ़ी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्रीज किया इन्होंने जाइडस वेलनेस ने। और रिसेंटली इन्होंने एक नेचुरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी जिनके मैक्स प्रोटीन के नाम से जो प्रोडक्ट आते हैं, तो प्रोटीन सेगमेंट जैसे अभी बड़ा अवेयरनेस बढ़ रही है कि हम प्रोटीन कॉन्शियस हो रही है हमारे जो जैसे पॉपुलेशन। तो और कंफर्ट क्लिक जो एक यूके बेस्ड एक डिजिटल जो प्लेटफॉर्म बेस्ड एक वेलनेस कंपनी है, तो उसका भी एक एक्विजिशन, बड़ा एक्विजिशन 2800 करोड़ का। जो हेंज इंडिया का जो एक्विजिशन था, दैट वाज 4600। तो ये बड़े बड़े एक्विजिशन किए हैं वेलनेस ने। तो 2019 से अभी जगह 6-7 साल हो गए, तो अभी उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज हमारा जो एफएमसीजी सेक्टर भी कुछ अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। तो डिमांड में कुछ प्रेशर है पिछले 5-6 साल से, तो मे भी वहाँ पे भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये भी जाइडस वेलनेस का भी वहाँ पे बेनिफिट उसको भी मिल सकता है। और बायोकॉन जैसे ये अपना बायोसिमिलर के सेगमेंट में लीडर कंपनी है। तो इन्होंने वाइट्रिस बायोसिमिलर बिजनेस का एक्विजिशन किया था इन 2022। तो 24,000 समथिंग जिसको एक्विजिशन की वैल्यू थी। तो बहुत बड़ा एक जो साइज के हिसाब से बड़ा एक्विजिशन था। तो यहाँ पे भी मे बी अभी जैसे 3-4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कई बार टाइम लगता है। तो जैसे काफ़ी रेगुलेटरी आपको अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, तो वो सब में लेकिन इसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है बायोसिमिलर का। अगर आप देखेंगे तो जो ये मार्केट ये कवर करती है वाइट्रस, तो उससे इनको बड़ा मार्केट साइज उनको अप्रोच हो जाता है बायोकॉन का। तो मे बी यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि कुछ आपको टर्न अराउंड सिग्नल देखने को मिल सकते हैं। एंड जो यूपीएल ने अरिस्टा लाइफ साइंस का एक्विजिशन किया था, तो दैट वाज आल्सो बिग 29,000 करोड़। तो उसे बैलेंस शीट पे एक इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ गया काफ़ी, तो जिस वजह से और उस तरह से, बिकॉज एग्रोकेमिकल सेक्टर भी ग्लोबली भी और इंडिया में भी हमारा काफ़ी अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मे बी वहाँ भी अभी यूरोप से भी जैसे इनका बिजनेस है, तो वहाँ भी डिमांड बढ़ रही है। तो ये सभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम से, अभी 5-6 साल का पीरियड एक हो चुका है ये इन एक्विजिशंस को, कहीं 3 साल का, कहीं 5 साल का। तो अभी यहाँ से हमें नजर रखना चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्न अराउंड यहाँ पे हो सकता है। जैसे वी मार्ट रिटेल, तो इन्होंने भी जैसे काफ़ी एक्सपेंशन किया, स्टोर एक्सपेंड किए, तो 2,000 करोड़ का यहाँ पे फिक्स एसेट्स में ग्रोथ नज़र हमें देखते हैं इनकी बैलेंस शीट में। तो वहाँ पे भी जैसे हमारा एफएमसीजी सेक्टर का जो प्रेशर में था, तो इनका भी उस टाइप से वहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे भी एक आपको पिकअप देखने को मिल सकता है। और RHI मैग्नेसिटा, दिस इज रिफ्रैक्टरी के सेगमेंट में ये लीडर कंपनी है। इन्होंने डालमिया OCL का एक्विजिशन किया था 1,600 करोड़ का। तो यहाँ भी अभी तक वो उस तरह से रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। अभी जैसे मेटल सेक्टर जैसे अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे कॉपर में तो काफ़ी तेज़ी मिली है, जैसे सिल्वर में भी काफ़ी तेज़ी हुई है। तो इनका जो मेन बिजनेस है मेटल सेक्टर से रिलेटेड है।
तो स्टील सेक्टर से और सीमेंट सेक्टर से। तो सीमेंट सेक्टर में भी लग रहा है कि जैसे रिकवरी आएगी तो इनको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और जो लास्ट एक कंपनी जैसे शीला फोम ये जैसे मैट्रेसेस में एक लीडर कंपनी है, इन्होंने कर्लोन का एक्विजिशन किया था। और एक इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फरलैंको जो फर्नीचर के सेगमेंट में और रेंट वगैरह पे जो फर्नीचर प्रोवाइड करती है, तो वो भी एक स्टार्टअप टाइप का बिजनेस है, तो वहाँ उसका एक्विजिशन किया हुआ है। तो यहाँ भी जैसे अभी एक तो साल हो गए इस एक्विजिशन को, आई थिंक 23 में हुआ था, तो जो मटेरियलाइज आके 24 में हुआ। तो एक दो साल जैसे स्ट्रीमलाइन होने में लग जाते हैं, जो उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको स्ट्रीमलाइन करने में। तो उनका जो आपस में जो बिजनेसेस थे, जो नेटवर्क को सारा करके अभी आई थिंक यहाँ पे भी, और जो डिमांड का भी प्रेशर था, जो हमारा ये भी एक कंज्यूमर गुड एक कंजम्पशन सेगमेंट में जैसे हम बात कर रहे हैं कि काफ़ी प्रेशर था डिमांड का, तो यहाँ पे भी रिकवरी अगर देखने को मिलती है और इनका जो ऑपरेटिंग लीवरेज जो सारा इनको बेनिफिट मिलेगा अभी जैसे ये स्ट्रीमलाइन हो जाता है ये मर्जर, तो एक्विजिशन ये, तो उसके बाद यहाँ पे भी लीवरेज का भी बेनिफिट मिलेगा और में भी रिकवरी, जो डिमांड रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कंजम्पशन सेगमेंट में, तो उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये कंपनीज आपको अपने वॉच लिस्ट में रखनी चाहिए। तो जैसे अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ कि अगर इनका एसेट, जो मेरा जो थीसिस क्या है, मैं आपको एक कंपनी की हेल्प से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अगर जाइडस वेलनेस का अगर मैं एग्जांपल ले, तो आप सभी कंपनीज को एक बेसिक वहाँ पे चेक करिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि 100 करोड़ की एसेट्स थी इनकी, तो अभी ये बढ़ के 8000 करोड़, तो नियर अबाउट यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि 80 टाइम यहाँ पे एसेट इंक्रीज हुई है। और दूसरी साइड में अगर आप सेल देखेंगे तो ओनली 5 टाइम इंक्रीज हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे 2018 से 18 में जो सेल थी दैट वाज 500 करोड़, तो अभी 28, तो 5 से 6 गुना ही सेल इंक्रीज हुई है। तो मे बी उतनी ना सेल इंक्रीज हो जितनी यहाँ पे एसेट इंक्रीज हुई है, बट स्टिल आई फील कि जैसे यहाँ पे अभी इनका उस टाइम पे एसेट टर्नओवर 100 करोड़ की एसेट के अगेंस्ट में 500 करोड़ का एसेट टर्नओवर था, तो जैसे 5 गुना का था। तो अभी तो ये 8000 करोड़ की एसेट्स के सामने यहाँ पे 2800 करोड़, 1/3 का के आसपास का ही सिर्फ ऐसा टर्नओवर आ रहा है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं सभी जो ये अभी जो करंट इन सभी कंपनीज का जो ऐसा टर्नओवर आ रहा है वो काफ़ी कम है, 0.72 का है, यहाँ पे 0.64 का है, इसका थोड़ा सा ठीक है, इसका 0.54 का है। बायोकॉन का बहुत ही कम आ रहा है। जो पास्ट में अगर हम देखते हैं बायोकॉन का अगर देखेंगे तो जो इनकी बैलेंस शीट में यहाँ से 6000 करोड़ से जैसे अभी 37,000 करोड़, और लगातार अगर आप इनके CWIP भी देखेंगे तो लगातार कंपनी एक्सपैंड कर रही है। तो डेफिनेटली कंपनी अगर एक्सपैंड कर रही है तो कुछ ना कुछ फ्यूचर में वो डिमांड एक्सपेक्ट कर रही है बायोसिमिलर में। तो मेजर फोकस इनका बायोसिमिलर पे ही अभी है। तो नियर अबाउट 5-6 गुना की एसेट इंक्रीज हुई है 2022 से लेके अभी तक की, और लेकिन जो अभी सेल इंक्रीज हुई है सिर्फ 2 टाइम ही इंक्रीज हुई है। और जो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे मार्जिन स्टिल मेंटेन कर रही है कंपनी। ओनली जो दिक्कत आई है बड़े एक्विजिशन से, जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी बढ़ गई, डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ गई, तो वो दिक्कत आई है। जैसे अभी मैं इनके अगर प्रेजेंटेशन में पढ़ रहा था तो वहाँ पे ये अपना डेट को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रीशेड्यूल कर रहे हैं, तो जिससे इनके आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट का कॉस्ट जो कम हो जाएगा, तो उससे भी इनकी जो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा इनको। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रेशर कम होता दिखेगा, और इनकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको इम्प्रूव होती दिखाई देगी। तो ये जैसे बायोकॉन का हो गया। इसी तरह से आप अगर आप जाइडस वेलनेस का जैसे हमने देखा कि इतना इनका मतलब एसेट इंक्रीज हुआ है लेकिन उस हिसाब से सेल इंक्रीज नहीं हुआ है। और अगर आप क्या होता है ना कि एक चीज़ कि जो बॉटम बनते हैं इन्हीं जैसे नेगेटिविटी में ही बनते हैं। जैसे अभी इनका अभी जो रिटर्न ऑन इक्विटी 6% का आ रहा है, वो क्यों कम आ रहा है? क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है लेकिन प्रॉफिट अभी इंक्रीज नहीं हुए। तो यहाँ से ये देखिए 6% का जो आपका जो रिटर्न इक्विटी है वो नियर अबाउट अभी लोवेस्ट ही चल रहा है, अभी से नहीं नीचे नहीं जा रहा है। तो जितना भी एक्विजिशन होना था ये हो गया, चाहे वो बायोकॉन भी अगर आप देखेंगे तो इनका भी रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी हद तक 6% पे अभी लो पे है। अब इस टाइम यहाँ पे बिल्कुल लो पे चल रहा है, तो यहाँ पे भी आप हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट देखें। और अगर हम बाकी कंपनीज के बारे में बात करें, जैसे RHI मैग्नेसिटा है,
तो यहाँ पे भी जैसे अदरवाइज यहाँ पे अगर एक्विजिशन से पहले का जो इनका ऐसा टर्नओवर चल रहा था दैट टाइम, जैसे नियर अबाउट 300 करोड़ की एसेट के सामने 22 में 6 टाइम का करीब करीब देखिए ऐसा टर्नओवर चल रहा था। और जो अभी जो निकल के आ रहा है 2700 करोड़ के सामने, तो 2 टाइम से भी कम का चल रहा है अभी। तो मे बी यहाँ पे भी हम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऐसा टर्नओवर इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पे जैसे ऐसा टर्नओवर इम्प्रूव होगा तो सेल बढ़ेंगी। और जैसे ये सेक्टर भी अभी पिकअप कर रहा है, जैसे मेटल सेक्टर में भी आपको देखने की डिमांड बढ़ रही है। तो ये हो गया हमारा। और शीला फोम का भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिस वाज इनका जो 400 करोड़ के सामने 3000 करोड़, तो करीब 7 गुना एसेट इंक्रीज हो गई हुई है। और यहाँ पे जो 2019 में करीब करीब 400 करोड़ के एसेट के सामने 2000 करोड़ का, मतलब 5x का यहाँ पे इनका जो ऐसा टर्नओवर था। तो यहाँ पे 3000 करोड़ के सामने अभी सिर्फ एक 1 टाइम के आसपास का, मतलब थोड़ा सा ऊपर का भी ऐसा टर्नओवर आ रहा है। तो मे बी यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो सभी चीज़ें अभी जैसे बॉटम पे अगर आप शीला फोम का अगर आ रहा है, मैग्नेसिटा का जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर इनके हम चार्ट पे देखें तो इनका ये स्टॉक्स अभी अपने काफ़ी 4-5 साल के बॉटम के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। जैसे अगर आप 2022 का अगर आप यहाँ पे प्राइस देखते हैं तो 2022 फरवरी में जैसे 500 के आसपास, अभी इसका करंट प्राइस 450 के आसपास चल रहा है। तो अभी ये 4-5 साल के उसी लेवल पे ही ये आपको ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप शीला फोम का अगर आप देखेंगे तो ये भी अपने करीब करीब बहुत बड़े मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये देखिए दिस इज़ द मेजर सपोर्ट 575, तो अभी जैसे 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये 2017 में जब ये लिस्ट हुआ तो 500 का ये प्राइस है। तो वो में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जैसे अगर यहाँ पे इनके रिजल्ट बॉटम आउट होते नज़र आएंगे तो ये भी आपको स्टॉक प्राइजेस भी बॉटम आउट होके कहीं अगर वहाँ पे जैसे अगर आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी हद तक सेल्स तो देखिए बॉटम आउट हो चुकी हैं, आप ये मान के चलिए। क्योंकि जैसे एक्विजिशन हुआ है तब एक बार क्या होता है कि इंटर कंपनी जितनी भी सेल थी उनका जो ट्रीटमेंट की वजह से भी सेल्स आपको कम नज़र आई, ठीक है। और जो अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बेनिफिट मिलेगा तो दैट वहाँ पे उससे आपको रिजल्ट इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे। जैसे बिल्कुल ही 2% पे इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी अब आ रही है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट के स्कोप है। उसके बाद अगर हम यूपीएल की देखते हैं तो यूपीएल में मुझे जो एक चीज़ थोड़ी नेगेटिव नज़र आती है कि यहाँ पे अभी भी कोई डेट रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो दैट में भी आपको थोड़ा सा ये चीज़ का नज़र रखना पड़ेगा। जैसे यूपीएल में डेट बर्डन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस बहुत आ रहे हैं, डेप्रिशिएशन यहाँ भी बहुत है। और थोड़ा सा बायोकॉन में भी आई थिंक ये थोड़ा सा कंसर्न है, तो वॉच रखिए। बट एक जो मेरा एक्सपीरियंस है कि बॉटम इन्हीं चीज़ों से इन्हीं टाइम पे ही बॉटम बनते हैं आपके, ठीक है। जैसे अगर आप बायोकॉन का देखेंगे तो पिछले कितने साल से 2018 से अब जाके यहाँ से एक परफॉर्मेंस शुरू हुई है। तो यहाँ पे एक बॉटम बनाया था 2023 में कंपनी ने। तो अब एक साल से कंसोलिडेशन फिर हो रहा है। और ये पूरा एक अगर हम ओवरऑल देखें तो पिछला 6-7 साल का यहाँ पे एक ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो चुका है। यहाँ से 2020 से भी अगर हम देखें तो 4-5 साल का एक और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी नज़र आ रहा है। तो कंसोलिडेशन हो चुका है। जो कंसर्न थे अभी अगर कुछ अगर हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें स्टॉक प्राइस भी हमें इम्प्रूव होता हुआ नज़र आएगा। जैसे जाइडस वेलनेस का भी अगर आप देखेंगे तो ये भी पिछले कितने सालों से 2018 से लेके यहाँ पे 330 का प्राइस था। तो ये भी अभी जस्ट अभी एक रिकवरी रिसेंट देखने को मिली है। और अब ये स्टॉक जैसे ये अभी एक जैसे अभी इसने हायर हाई एक बनाने का एक पैटर्न, जैसे इसने हाई बना के रिट्रेसमेंट देके अभी शायद दोबारा से ये अप ट्रेंड का अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है ये स्टॉक दोबारा से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी चांसेस हो सकते हैं। आपको वॉच रखना चाहिए इन स्टॉक्स पे। जैसे हमने वी मार्ट की अगर बात करें, वी मार्ट भी कितने साल से ही कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो दिस वाज 2018 में जो प्राइस था उससे भी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। और इसका जो बैलेंस शीट की जैसे मैंने बात की 18 से ही यहाँ पे इंक्रीज हुआ है आपका। अभी करीब करीब 6-7 गुना यहाँ पे आपके एसेट इंक्रीज हो गई हुई हैं। लेकिन 18 के बाद की जो सेल इंक्रीज हुई है अभी सिर्फ 2-3 गुना ही इंक्रीज हुई है सेल।
तो यहाँ पे भी एक मार्जिन है कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो अभी स्टेबल हो रहे हैं 12% पे जैसे अभी आ रहा है। तो अभी रिसेंट क्वार्टर के शायद थोड़े कम आए हैं, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हैं, ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। और सेल्स में देखिए ग्रोथ देखिए 22% की, रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट अच्छे आए थे, लेकिन मार्केट के जो की वजह से यहाँ पे स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मे बी ये भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी कुछ आपको एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकती है। तो ये कुछ कंपनीज थी जहाँ पे आपको वॉच रखना चाहिए कि क्या यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं। जहाँ भी अगर आपको किसी कंपनी में लगता है कि कुछ कोई इंटरेस्ट के कमी के कारण या डेप्रिशिएशन कॉस्ट अभी शायद ना कम हो, तो अगर इंटरेस्ट कॉस्ट किसी जैसे यूपीएल और बायोकॉन में ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर कम होता है तो वहाँ पे आपको एक अच्छा री रेटिंग के कैंडिडेट्स ये स्टॉक आपके हो सकते हैं। जैसे जाइडस वेलनेस में तो अभी भी कंफर्टेबल है, डेट इक्विटी कोई इतना हाई नहीं है, तो ये इस कंपनी के ऊपर आपको जाइडस वेलनेस एक खास करके ना क्या है कि जैसे प्रोटीन बेस्ड, जैसे हमारा हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, शुगर फ्री एक अवेयरनेस बढ़ रहा है कि लोग शुगर फ्री ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स में कंपनी से डिजिटल एक प्लेटफॉर्म के लिए जैसे उन्होंने कंफर्ट क्लिक करके जो कंपनी एक्वायर किया है, और अभी ये जो एक नेचुरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अभी इन्होंने एक एक्विजिशन किया है, वो प्रोटीन बेस्ड उनके प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारा कंपनीज हमें कहीं ना कहीं ट्रिगर हमें नज़र आ रहे थे। आरएचए मैग्नीशिया की बात करें तो मेटल सेक्टर का एक वहाँ पे ट्रिगर है। शीला फोम का कंजम्पशन को जो अगर बूस्ट मिलता है यहाँ पे, जैसे जीएसटी और इनकम टैक्स का जो बेनिफिट मिलते हैं, तो बायोकॉन का जैसे बायो सिमिलर का काफ़ी एक जैसे यहाँ पे भी ग्रोथ हमें लगता है कि बायो सिमिलर जो कंपनीज है उनको ग्रोथ आ सकता है वहाँ पे। तो ये सारे अच्छी कंपनी है, और जैसे एक्सपेंशन काफ़ी हो चुका है, इनका एक्विजिशन हो चुके हैं। तो रिजल्ट्स अगर पहले नहीं आए हैं तो मे बी अभी यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट आने वाले टाइम में नज़र आ सकते हैं। ये हमने ग्राफ की हेल्प से भी यहाँ पे इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की कि कितना यहाँ पे देखिए एसेट ग्रोथ हुआ है, उसके सामने सेल्स ग्रोथ बहुत कम है। 80 टाइम के सामने आपका 10 गुना से भी ज़्यादा है। यहाँ पे 5-6 गुना का एसेट ग्रोथ हुआ है बायोकॉन में, और सेल्स सिर्फ 2 गुना का। तो ये सारा हमने ग्राफ की हेल्प से भी कोशिश की है। जैसे यूपीएल में भी 10 गुना के सामने एसेट के सामने आपका सिर्फ 2 गुना ही सेल इंक्रीज हुआ है। वी मार्ट का जैसे 7 गुना एसेट इंक्रीज हुआ है और सेल सिर्फ 2 गुना इंक्रीज हुआ है। तो ये आपका आरएचए मैग्नीशिया में भी जैसे 10 गुना और उसके सामने 2 गुना का सेल इंक्रीज हुआ है। शीला फोम में भी 7-8 गुना एसेट इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे जो आपका सेल है 2 गुना से भी कम इंक्रीज हुआ है। तो ये सारा एक जो क्या होता है कि जो टर्न अराउंड कैंडिडेट होते हैं उसको अगर हम पहले से ही हमें थोड़ा सा फोकस अगर करें तो हम उनको पकड़ सकते हैं टाइमली। तो अदरवाइज टर्न अराउंड पूरा होने के बाद वो कई बार फिर हमें लगता है कि हम लेट एंट्री होगी हमारी। तो थोड़ा सा कोशिश, थोड़ा रिस्क तो रहता ही है टर्न अराउंड कंपनीज में कि वहाँ पे अगर टर्न अराउंड सक्सेसफुल ना हुआ तो मे बी वो एक दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज टर्न अराउंड अगर एक बार सक्सेसफुल हो जाता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा री रेटिंग के कैंडिडेट्स भी ये स्टॉक वहाँ पे बनते हैं डेफिनेटली। तो जितना भी अगर पास्ट में अगर हम देखें तो वहाँ पे एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन भी होती है इन स्टॉक्स में। चलिए, तो ये आज का हमारा वीडियो था। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए आपको इनमें से कौन सी कंपनी एक ज़्यादा एक कैंडिडेट लग रही है टर्न अराउंड की, कि इनमें से कौन सी कंपनी जैसे जो आपके हिसाब से मे बी उसके लिए डिफरेंट ट्रिगर है, या तो जैसे कंजम्पशन के ट्रिगर के हिसाब से, या जैसे मेटल सेक्टर के हिसाब से। तो आपको कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, और वेदर यू वांट कि अगर हम इन एक वीडियो में जैसे हमने 6 कंपनी को डिस्कस किया कि अलग अलग इनकी डिटेल में भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, और किस कंपनी में आपको चाहिए। तो आई विल ट्राई कि एक अलग अलग कंपनीज के ऊपर बनाने का। तो मेरा पर्पस था कि आप एक बार ये जितनी भी कंपनी जो मेरे नोटिस में आई, यहाँ पे ह्यूज एक्विजिशन हुआ, तो वहाँ पे एक डिस्कस हमें एक करना चाहिए। तो मेनली आपको यहाँ पे वॉच रखना है कि यहाँ पे क्या रहा है, जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं तो वो किस तरह से आ रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।